तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो आज हम एक और नया क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। ये भी जो पिछले क्वेश्चन किए थे अपन ने उन्हीं से रिलेटेड रहेगा। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान से देखना और अच्छे समझना। और जो चीज़ आपको समझ में ना आए तो कमेंट करके ज़रूर पूछना, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा आपको। तो देखो, अपन का क्वेश्चन क्या है। अ 4 मीटर लॉन्ग हॉलो एलॉय ट्यूब with inside and outside diameter of 36 millimeter and 48 millimeter elongates by 3 millimeter under a tensile force। ठीक है, टेंसाइल फोर्स ऑफ 50 किलोमीटर। तो अपन को क्या क्या निकालना है इसमें, अपन को निकालना है डिटरमाइन द बकलिंग लोड फॉर द ट्यूब। मतलब अपन को जो निकालना रहेगा वो निकालना अपन को बकलिंग लोड। ठीक है, और बाकी क्या चीज़ दी है यहाँ पे अपन को, ट्यूब एंड इट इज़ यूज एज अ कॉलम विथ बोथ एंड्स। जो उसके बोथ एंड्स में वो पिन है, ठीक है, पिन है, एंड विथ अ फैक्टर ऑफ सेफ्टी। जिसकी फैक्टर ऑफ सेफ्टी दी गई है वो अपन को 5 दी गई है। ठीक है, तो अब जल्दी से मैं गिवन डाटा लिख देता हूँ यहाँ पे, फिर अपन इसको सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो ये मैंने पूरा यहाँ पे गिवन डाटा लिख दिया है। तो और ये इसका डायग्राम रहेगा। ठीक है, तो जो इसकी लेंथ कितनी दी गई है अपन लोग को क्वेश्चन में 4 मीटर दी हुई है ना, तो ये 4 मीटर की इसकी लेंथ है ना। और जिसका इनसाइड डायमीटर मतलब आंतरिक जो उसका व्यास है वो कितना है अपना 36 मिलीमीटर है। और जो आउटसाइड मतलब बाहरी व्यास, ठीक है, तो वो अपन को कितना दिया है 48 मिलीमीटर दिया है। तो ये मैंने समझाने के लिए बनाया है, जिससे आपको मतलब अच्छे समझ में आए। ठीक है, अब अपन सीधा सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपन क्या निकालेंगे, सबसे पहले अपन निकालेंगे ए। जो ए निकालने का फॉर्मूला होता है वो अपना क्या होता है, ए इक्वल्स टू π/4 ब्रैकेट में कैपिटल डी का स्क्वायर माइनस स्मॉल डी का स्क्वायर। ठीक है, तो अब अपन सीधा क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे और इसको निकालेंगे। π/4 की जगह π/4 रहेगा, यहाँ इंटू लगा दिए। कैपिटल डी की वैल्यू क्या दी है अपन को 48 दी हुई है। ठीक है, तो 48 का स्क्वायर हो गया माइनस स्मॉल डी की वैल्यू क्या दी है 36 दी है। ठीक है, तो ये क्या हो गया 36 का स्क्वायर हो गया। अब उसको बंद कर दिया अपन ने। ऐसा बड़ा ब्रैकेट बना लेना एक, है ना, तो वो थोड़ा ज़्यादा सही लगता है। तो ये अपन कैलकुलेटर सॉल्व कर लेंगे इतना। तो जो 48 का स्क्वायर कितना आ जाएगा अपना, ये आ जाएगा 2304। और जो 36 का रहेगा, 36 का स्क्वायर कितना हो जाएगा अपना 1296। ठीक है, अब बस इसको क्या करेंगे अपन, इसको इस वैल्यू का अपन इससे माइनस कर देंगे। तो 2304 में से 1296 जाएगा तो अपना आएगा, तो ये आ गया अपन लोग का 1008। ठीक है, इतनी वैल्यू आ गई अपन लोग की। अब बस इसको सॉल्व कर लेंगे और अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, ए निकल के आ जाएगा अपना। अगर आपको इतना करना है सॉल्व और फिर इसके साथ इंटू करना है तो वैसे भी कर सकते हो, नहीं तो इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो आप। ठीक है, उसमें मतलब ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अपन यहाँ पे आपकी सीधा अपन डायरेक्ट कर दे रहे हैं। ठीक है, तो जो मैंने किया है तो अपना आ रहा है ये 791.68। ठीक है, मिलीमीटर का स्क्वायर। तो ये क्या आ गया अपन लोग का, ये आ गया ए। ठीक है, ये अपनी ए की वैल्यू आ गई है। इसके बाद निकालेंगे अपन ई। ठीक है, तो जो ई निकालने का फॉर्मूला होता है वो होता है अपना डेल्टा इक्वल्स टू डब्ल्यू इंटू एल अपॉन ए इंटू ई। ठीक है, तो यहाँ पे अपन को डेल्टा की वैल्यू दी हुई है, यहाँ पे 3 दिया है। ठीक है, सिर्फ अभी मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ और कुछ नहीं किया हूँ। जो डब्ल्यू है अपना वो कितना है 50 × 10⁻³ है। एल कितना है अपना, एल है अपना 4000। और ए कितना है, ये भी अपन ने निकाला है, ये कितना है 791.68। और ई की वैल्यू कितनी है, ई की वैल्यू तो दी नहीं है अपन, तो ई की वैल्यू ही निकालना है अपन को, है ना। तो यहाँ पे अपन सीधा ई लिख देंगे। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं अपन, जो ई है ई को अपन इस साइड लेके जाएंगे और जो 3 यहाँ पे था इंटू में था, है ना, इसको अपन उस साइड लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, अपन में चले जाएगा ये। ठीक है, देखो ये ईस्ट साइड लेके आ गए अपन। ठीक है, बाकी ये वैल्यू ऊपर की वैसी रहेगी। ठीक है, 50 × 10⁻³ इंटू 4000 बटे में 791.68 गुणित 3। ठीक है,
इसको बस अपन नीचे लेके आए और कुछ नहीं किया है। इतनी वैल्यू आ रही, ठीक है। तो जो अपन ने क्या किया है अभी, जो इतनी वैल्यू है ना 3 को छोड़ के, बाकी इस पूरे को अपन ने यहाँ से लेके यहाँ इस पूरे का किया है, ठीक है। तो इतनी वैल्यू आई है और ये 3 का वैसे का वैसे ही रहेगा, ठीक है। 3 को अपन ने कुछ नहीं किया, सिर्फ ये जो वैल्यू है इतनी, सिर्फ इसको अपन ने सॉल्व किया है और अपॉन में 3 वैसे का वैसे ही, ठीक है। अब इस वजह से 3 बटे में है तो 3 से भाग दे देंगे अपन ऊपर वाली वैल्यू को, तो जो अपना ई रहेगा वो आ जाएगा अपना इतना आ जाएगा। तो जो अपनी ई की वैल्यू आ गई वो कितनी आएगी, 84,209.10 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये अपन की आई की वैल्यू आ गई, ये अपनी ई की वैल्यू आ गई है। अब अपन को निकालना है आई। अब अपन आई निकालेंगे इसके बाद। तो जो आई का फॉर्मूला होता है अपना वो ये होता है। तो कैपिटल डी की वैल्यू कितनी दी है अपन लोग को, ये कैपिटल डी की वैल्यू दी है अपन को 48, ठीक है। तो 48 की घात कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी, माइनस स्मॉल डी की वैल्यू कितनी दी है, 36 दी है। तो 36 की घात कितनी हो गई अपनी, 4 हो गई। अब इसको सॉल्व कर लेंगे अपन। तो इसकी वैल्यू अपन पीछे निकाल चुके हैं, ठीक है। तो 48 की घात 4 करेंगे, ये आ जाएगा, इसका स्क्वायर करने में मेरी जो वैल्यू आ रही है वो इतनी आ रही है, 3.6 और फिर इतनी वैल्यू आ गई 48 की घात 4 करने पर, और फिर 36 की घात 4 का अपन सॉल्व करेंगे, 16,89,61,6, ठीक है। इतनी वैल्यू आ गई। अब इन दोनों को अपन सॉल्व कर लेंगे, इससे ये माइनस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा अपना, तो ये आ गया अपना 36,28,800, ठीक है। अब इसको भी सॉल्व कर लेंगे अपन π/64 को। तो ये इसको सॉल्व करने में जो अपन लोग की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 0.049087, ठीक है। इतनी वैल्यू आ गई इसको सॉल्व करने पर। अब इसके साथ अपन इसको सिर्फ इंटू कर देंगे और आ जाएगा अपना वैल्यू, ठीक है। तो अपनी आई की वैल्यू जो आ गई वो अपनी आ गई, जो अपनी आई की वैल्यू आ गई वो आ गई 1,78,126.90 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये आ गई अपनी आई की वैल्यू। अब अपन को निकालना है पी, ठीक है। तो जो पी का फार्मूला होता है वो होता है, पहले भी अपन कर चुके हैं, पी = π² × E × I/LE का स्क्वायर। ये होता है पी का फॉर्मूला। अब अपन सिर्फ वैल्यू यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, तो पाई की जगह पाई रहेगा। ई की वैल्यू अभी अपन ने निकाली थी, ये है ई की वैल्यू, ठीक है। वैल्यू पुट कर देंगे अपन, और आई अब भी अपन ने इधर निकाला है, ठीक है। ये आई की वैल्यू है। और अपन को एल ई की वैल्यू भी दी हुई है यहाँ पर, ठीक है, 4000। ये हो जाएगा 4000 का स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया अपना 4000 का स्क्वायर। अब अपन पहले इसको सॉल्व कर लेंगे, ऊपर वाले को सॉल्व कर लेंगे पहले अपन, ठीक है। फिर उसके बाद इससे भाग दे देंगे 4000 से, ठीक है। तो ये आ जाएगा अपना, तो जो मेरी पूरी वैल्यू आ रही है पूरा सॉल्व करने पे, जिसका मान आ रहा है पी का, वो आ रहा है अपना 9252.69 न्यूटन, ठीक है। ये आ गई मेरी पी की वैल्यू। और थोड़ा बहुत आपका मतलब इतना ही आएगा, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन वैल्यू इतनी ही आएगी, ठीक है। तो मतलब ऐसी चिंता वाली बात नहीं है, कर लेना आराम से, है ना। ज़्यादा कुछ नहीं, सिर्फ अपन को फॉर्मूले लगाने हैं और उसमें वैल्यू पुट करनी है, और बाकी आसान ही है। जो पूरा तो मैं बताते जा रहा हूँ, है ना, तो बन ही जाएगा, ऐसी इतनी दिक्कत नहीं आएगी ये सब क्वेश्चन करने में, ठीक है। तो अपन का लास्ट पार्ट आ गया है। देखो पी तो अपन ने निकाल लिया, ठीक है। अब अपन को क्या निकालना है, सेफ लोड निकालना है। उसने बकलिंग लोड बोला था ना, अभी अपन ने पी निकाल लिया है। अब एक और रहता है लास्ट वाला, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था, सेफ लोड निकाला था। अब अपन यहाँ पर सेफ लोड लगा, सेफ लोड निकालेंगे। जो सेफ लोड का फॉर्मूला होता है वो होता है अपना P/फैक्टर/सेफ्टी, ठीक है। सेफ लोड, ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है P/फैक्टर/सेफ्टी, ठीक है। तो P अपना कितना है, P अपना है 9252.69,
फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितने दिए हैं अपन को, 5 दिए हैं। तो जो अपना सेफ लोड आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 1850.53 न्यूटन। ठीक है, ये अपना पी आ गया, पी की वैल्यू आ गई, और ये आ गया अपना सेफ लोड। ठीक है दोस्तों, आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।